हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 13वां चैप्टर सीमा तथा अवकलज में। देखिए, सीमा तथा अवकलज में प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ने से पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं, लिमिट के कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो जैसे दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 और दिया हो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये दिया हो तो हम इसका सूत्र होता है n और होता है x और n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, ये है x है ये। और जैसे दिया हो कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और दिया हो साइन x बटे x, ये दिया हो तो इसका मान 1 होता है। और जैसे दिया हो कि लिमिट x टेंस टू 0 और दिया हो टेन x बटे x दिया हो तो इसका मान भी 1 होता है। और जैसे दिया हो कि लिमिट x टेंस टू 0 और दे दिया हो साइन दिया हो x बटे साइन x दिया हो, ये दिया हो तो इसका मान भी 1 होता है। और जैसे दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 और x बटे टेन x, ये भी दिया हो तो इसका मान भी 1 होता है। और दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 और दिया हो टेन इनवर्स x बटे x, इसका मान 1 होता है। और जैसे टेन लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, इसका मान भी 1 होता है। और लिमिट x टेंस टू 0 और दिया x बटे टेन इनवर्स x, इसका मान भी 1 होता है। और लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन इनवर्स x का मान भी 1 होता है। और जैसे दिया हुआ 10वां, जैसे दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 और दिया हो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये दिया हो तो इसका मान होता है लॉग a होता है। और 11वां में जैसे दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे वो लॉग 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मान भी 1 होता है। और दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 और e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दिया हो तो इसका मान 1 होता है। ये सारे लिमिट के सूत्र हैं जो मतलब क्वेश्चन में अगर हमको इस तरह दिख जाएंगे तो उसका मान डायरेक्ट हम लोग रख देंगे, तो है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें में। 11वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, आज पढ़ेंगे क्वेश्चन 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। लिमिट x टेंस टू 1 और a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और यहाँ दिया है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी मतलब ये 0 बराबर नहीं है। तो यहाँ देखो अगर हम लोग डायरेक्ट a का x की जगह पे 1 रख देंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट रखो तो ये हो जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा c इंटू 1 प्लस b इंटू 1 और प्लस a, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और बटे यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वें में दिया है लिमिट x टेंस टू -2 है और 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 अपॉन में है x प्लस 2, ये दिया हुआ है। तो देखो
यहाँ पे लासा लेके इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + x अपॉन में 2x और ये नीचे चला आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 2, ये हुआ। अब देखो यहाँ से x + 2 x + 2 सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू -2 1/2x। अब डायरेक्ट रखो यहाँ पे मान, तो हो जाएगा 1/2 इंटू -2 तो हो जाएगा 1/-4 मतलब -1/4, ये होगा। ये है 12वां। चलते हैं 13वें में, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन a/x/ax, ये bx दिया हुआ है, bx। अगर देखो, अगर यहाँ पे हम लोग लगा दें कि लिमिट x टेंस टू 0, देखो अब यहाँ पे a x है, अगर यहाँ पे भी a x हो जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे a से गुणा कर देंगे। जब ये यहाँ पे गुणा करेंगे ऊपर भाग भी करना पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ax और बटन b है, यहाँ पे ए से गुणा कर रिश्ता हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे यही आ जाएगा, ये हुआ। अब a बटे b को बाहर कर लेंगे, a बटे b बाहर हो जाएगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन ax बटे ax। देखो अगर कोई भी चीज़ है जैसे दिया हो लिमिट x टेंस टू a दिया है और ये यहाँ पे कोई अचर है, यहाँ पे कोई अचर है, जैसे यहाँ पे k दिया हो और ये यहाँ पे हो x + a, तो ये जो k होता है ये बाहर हो जाता है, मतलब जो अचर होता है वो बाहर हो जाता है, इसका इसमें हो जाता है, होता है लिमिट x टेंस टू a और x + a, ये हो जाता है। तो यहाँ पे ये अचर था इसके अंदर, इसको बाहर कर लिया तो ये हुआ। अब सूत्र क्या बताया था अभी, लिमिट x टेंस टू 0 हो और यहाँ पे साइन x बटे x हो, मतलब यहाँ पे जो हो यहाँ पे भी वही हो, अगर x बराबर 0 है और यहाँ पे जो है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर जाएगा a बटे b इंटू 1, ये होगा a बटे b और यही है इसका मान। नंबर 14 देखो, 14वां क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx और a b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b 0 बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ पे साइन ax है, अगर नीचे भी ax हो जाए तो ये सूत्र बन जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा, और यहाँ पे bx है, अगर ऊपर bx हो जाए तो भी इसके उल्टा वाला सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग खुद लगा लेंगे। देखो कैसे हमने बताया था कि हाँ ये हुआ, देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ होगा साइन ax, ये हुआ। और देखो अगर कोई चीज़ मतलब भाग में हो तो बटे में, तो लिमिट इसके पास भी जाती है और यहाँ पे भी जाती है, तो इसको अलग अलग कर लो। लिमिट x टेंस टू 0 और ये है साइन bx, ये हुआ। अब यहाँ पे x से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 और ये साइन ax और यहाँ पे भी ax हो जाएगा और इसके गुणे में भी हो जाएगा ax, क्योंकि जब इससे ये कटेगा तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये है साइन bx और यहाँ पे bx से गुणा की भाग किए तो bx से गुणा कर दो। अब देखो ये सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो इससे ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से x से x कट जाएगा और यहाँ से a और यहाँ से b बाहर हो जाएगा, तो a + b बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, ये बचेगा साइन ax बटे ax और यहाँ पे बचेगा लिमिट, यहाँ से a बाहर आएगा और यहाँ से b बाहर आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बचेगा साइन bx अपॉन bx। तो इसका मान सूत्र के हिसाब से 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बटे b और ये है इसका मान।
क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाते हैं, इसको रेज करते हैं। नंबर 15 देखो क्या दिया हुआ है इसमें, लिमिट x टेंस टू पाई और यहाँ पे है साइन पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स और पाई, ये दिया हुआ है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 1/पाई बाहर करने, मतलब ये पाई को बाहर करने क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1/पाई, अंदर क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू पाई, पाई है और ये तीर का निशान है एरो का, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट साइन क्या है पाई माइनस एक्स और बटे में पाई माइनस एक्स। अब देखो ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो इसको कि जो यहाँ पे मान लो माना पाई माइनस एक्स बराबर एच है। अब जब एक्स जीरो की ओर जाएगा, मतलब जब एक्स पाई की ओर जाएगा तो एच किसकी ओर जाएगा, एच जीरो की ओर जाएगा, क्योंकि जब एच यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे ये पाई हो जाएगा, तो मतलब ये इससे ये कट है तो जीरो हो जाएगा, तो एच जीरो की ओर जाएगा, ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो लिख सकते हैं और एक्स की जगह पे मतलब पाई माइनस एच की जगह पे हम लोग एच लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन एच और यहाँ पे हो जाएगा एच। तो ये देखो ये है पाई 1/पाई। अब ये सूत्र बन गया, तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और इंटू 1 हो जाएगा 1/पाई, ये होगा इसका मान। 16 में देखो 16 में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देंगे, तो देखो क्या होगा, लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट मान रखो तो हो जाएगा cos जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, तो यहाँ पे cos जीरो 1 होता है और यहाँ पे पाई तो हो जाएगा 1/पाई। 17 में देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब यहाँ से cos 2x ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे इसको लिखा रहेंगे cos x माइनस 1। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू जीरो और यहाँ बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x माइनस 1। अब साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे देते हैं, ये है लिमिट x टेंस टू जीरो, ये माइनस 2 बाहर है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये है। और यहाँ पे cos x, देखो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, माइनस बाहर तो हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब बताओ ये है a 1 का स्क्वायर और ये cos x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये होता है 2 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos x, ये हुआ। और बटे में है cos x 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो 2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस cos x, ये बचेगा। अब यहाँ पे x का मान यहाँ पे डायरेक्ट रखो, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 प्लस cos जीरो। अब cos जीरो का मान क्या होता है 1 होता है, ये 2 और यहाँ पे 1 प्लस 1, ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4, ये हो इसका मान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 वाला देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू जीरो
ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन में बी साइन एक्स ये दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे पूरे में एक्स से गुणा कर मतलब भाग कर दें तो क्या होगा, देखिए एक्स से भाग करने पर यहाँ पर रहेगा तो देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे होगा ए एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में क्या होगा बी साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो देखो यहाँ से एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और देखो फिर क्या होगा आगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे होगा ए और प्लस कॉस एक्स ये होगा और यहाँ पे क्या होगा बी साइन एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में एक्स है। अब देखो यहाँ से इसकी लिमिट अलग अलग कर लो तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और यहाँ पे होगा ए प्लस कॉस एक्स बटे में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे होगा बी साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो ये भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखो और आगे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ए का कुछ नहीं होगा तो ये ए ही रहेगा ए और प्लस में देखो यहाँ पे होगा ए प्लस में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये होगा कॉस एक्स बटे में हो जाएगा बी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये हो जाएगा बी तो बाहर ही है साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा। जब यहाँ पे इसको जीरो डाल रखेंगे तो कॉस 1 का मान 1 होता है तो ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे बी ये होगा इसका सूत्र। देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स का मान हमेशा जीरो आता है, मतलब कि जब इसको डायल रखेंगे जीरो तो यहाँ पे इसका मान जीरो आएगा और दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स का मान अगर यहाँ पे इसका एक्स का मान जीरो रख देंगे तो ये 1 होगा। ये दो सूत्र और हैं, ये हुआ ये क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स सेक एक्स। अब यहाँ पे जीरो डाल रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। 20 में देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स और यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखो यहाँ पे भी एक्स से भाग कर देंगे पूरे में, मतलब एक एक्स से भाग करने पर तो देखो यहाँ क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे भाग करेंगे तो साइन ए एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स और प्लस बी एक्स अपॉन में एक्स और बटे में क्या है ए एक्स अपॉन में एक्स और प्लस साइन बी एक्स अपॉन में एक्स। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इसको अलग अलग कर दिया क्या, लिमिट ए एक्स अगर यहाँ पे ए एक्स का मतलब ये तो है ये, अगर यहाँ पे ए से भाग कर दें तो सूत्र बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा इसे तभी तो ये कट जाएगा ये आएगा और यहाँ पे इससे ये कटेगा बी आ जाएगा और इस लिमिट को अलग अलग कर लो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स अगर यहाँ से बी से गुणा कर देंगे तो ये सूत्र बन जाएगा, लेकिन बी से यहाँ से ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से ए यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स और प्लस बी ये है और
इसको भी अलग करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये प्लस ये b और लिमिट x टेंस टू 0 साइन b x अपॉन में बी एक्स। अब ये 1 हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में ये हो जाएगा a प्लस बी, तो इसका मान काट के बना जाएगा। यही इसका 20वां क्वेश्चन। चलते हैं 21वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस कॉट x, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब cos x को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x और माइनस कॉट को लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 माइनस कॉस x हो जाएगा अपॉन में sin x हो जाएगा। अब बताइए sin x ये हुआ। अब cos का ऐसा फॉर्मूला लगा कि 1 कैंसिल हो जाए, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस का गुणा भी कर दिया है। और ये cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 से 1 तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हुआ। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे जाएगा tan x बाई 2, ये हुआ। अब यहाँ पे इसका मान यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यही होगा 21वां वाला क्वेश्चन। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम और क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।